आपको बताते हैं सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, उसी से जुड़ी ये जानकारी है। सीईटी 2025 के आवेदन की अवधि और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब कल यानी कि 14 जून तक रात को 11:59 तक आवेदन किए जा सकते हैं। 16 जून शाम 6 बजे तक ऑनलाइन फीस आप जमा करा सकते हैं। साइट बंद होने की वजह से काम प्रभावित हो रहा था और इसी वजह से हमने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था और उसका असर भी कहीं ना कहीं अब होता नजर आया है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर के असर पर एचएसएससी का बड़ा फैसला ये है कि अब 14 जून रात 11:59 तक यानी कि 12 बजने में 1 मिनट पहले तक कल रात तक का ये अल्टीमेटम है, आप आवेदन कर सकते हैं। हमने छात्रों की परेशानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और इसका असर भी देखने को मिला है। एचएसएससी की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि 16 जून शाम 6 बजे तक आप ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं और कल यानी कि 14 जून रात 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। एक बड़ा असर है। हम छात्रों की परेशानी का मुद्दा लगातार उठा रहे थे क्योंकि साइट बंद हो गई थी, इस वजह से वहां पर काम प्रभावित हो रहा था, पर हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है, इस खबर को दिखाया है और इसका असर भी होता नजर आया है। असर ये हुआ है कि जो छात्र पहले परेशान हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था उनको कि अब वो क्या करेंगे क्योंकि साइट बंद हो गई थी, काम प्रभावित हो रहा था, वो आवेदन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में एचएसएससी की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि कल यानी 14 जून रात 11:59 तक आवेदन किए जा सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और रोहतक से हमारे साथ राज टाकिया लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम पहले राज आपका रुख कर लेते हैं। खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसका असर भी होता अब नजर आया है। आवेदन के लिए वक्त की सीमा और ज्यादा बढ़ा भी दी गई है। अब छात्र क्या कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? ये देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में सीईटी को लेकर के आवेदन शुरू हो गए थे, 28 तारीख को ये आवेदन शुरू हुए थे और तब से ही लेकर के अब तक जो है साइट को लेकर के काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड नहीं हो रहे थे, तो ऐसे में छात्रों को काफ़ी समस्याएं थी, युवाओं को काफ़ी समस्याएं हो रही थी। तो जी मीडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और हर जिले में रियलिटी चेक भी किया और उस पर यही सब विद्यार्थियों ने भी कहा कि उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अब जो है समय अवधि बढ़ाई गई है, 2 दिन और समय अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन समस्या जो कि तो बनी हुई है। मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ी। क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम जतिन। दिक्कतें कहाँ है? सर दिक्कतें ये हैं, अभी हम खुश हैं कि आप लोगों ने मुद्दा उठाया और 2 दिन बढ़ गए हैं, हमें 14 तक का समय मिल रहा है। लेकिन अगर साइट ही नहीं चलेगी, अगर कुछ अपलोड ही नहीं होगा, तो ये समय अवधि बढ़ाने के बीच में क्या फायदा है और उससे क्या होगा अगर समय भी बढ़ता जाएगा। और इसके साथ साथ सर जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, मेन इश्यू आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने में। तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, उसमें साफ लिखा है कि 2 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो एक बात बताइए, धर्म तो इंसान बदल भी सकता है, हमारे संविधान और कानून के हिसाब से भी कास्ट तो चेंज भी नहीं हो सकती। तो फिर वो 2 साल बाद क्या वो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड क्यों नहीं रहता है? अब बनवाइए। बनवाने के लिए सुबह 4:30 बजे भी कैफे वाले के पास फोन करके और बार बार फोन किए गए हैं कि आप हमारा भर दीजिए, आप हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड कर दीजिए। और कैफे वाले के भी खुद फोन आए हैं, कई बच्चों के पास गए हैं कि 4:30 बजे साइट चल रही है। अब आप खुद बताइए, ये कोई समय जो दिन में जब सब काम कर रहे होते हैं, जब सब अपना काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, फॉर्म भरवाने के लिए हम निकलते हैं, जब उस टाइम पे ही साइट नहीं चलेगी तो ये 2 दिन क्या 2 महीने और बढ़ा दो, फायदा क्या है सर? कितना असर देखने को मिल रहा है? क्या नाम आपका? अक्षिता, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर दिक्कतें वही है कि साइट नहीं चल रही है और अगर साइट चल भी रही है तो वो सर्टिफिकेट नहीं अपलोड हो पा रहा है। ज्यादातर दिक्कतें यही चल रही है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से कि यही है कि आप कुछ अपने इसमें सुधार लाइए इन चीजों में कि साइट को सुधारिए, इसमें कुछ काम कीजिए कि बच्चे अपना सर्टिफिकेट या फिर अपना फॉर्म भर पाए। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या लगता है फॉर्म फिलअप हो पाएंगे?
मेरे को जहां तक लग रहा है कि अभी साइट थोड़ा ठीक चल रहा है, लेकिन अभी भी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को। कईयों के साइट सर्टिफिकेट अभी तक आए नहीं है रेडियो के, कईयों के ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं आए। तो अब उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए ये दिक्कत है कि कहीं अब लास्ट टाइम पे जैसे ही उनके कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बन के आए और उस टाइम ही अगर साइट बंद हो जाए एकदम से, तो उनका जो ये 2 दिन की अवधि मिली है इसमें भी ना अपलोड हो पाए तो उनका 1 या 2 साल के लिए बर्बाद हो जाएगा। तो उनको फिर अगला सीईटी का इंतजार करना पड़ेगा और वो उसका अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कब आए। क्या दिक्कतें आ रही फॉर्म फिलअप करने में? फॉर्म फिलअप करने में मेन दिक्कत ये आ रही है कि जो बच्चा अपने आप फॉर्म फिल करना चाहता है उसको पहले तो प्रिंट निकलवाने पड़ेंगे। अगर साइट कैफे वाले सिर्फ इसके प्रिंट, कई कैफे वाले ऐसे तो प्रिंट नहीं निकाल के दे रहे हैं, तो सेल्फ डिक्लेरेशन वो बोल नहीं कि अगर आप हमसे फॉर्म फिल करवाओगे तो तभी निकाल के देंगे। फिर अगर वो भी हो जाता है, फीस सबमिट होने के बाद जो हमें लास्ट सबमिशन होता है हमारा, वो फीस सबमिट तक ही होता है एचएससी को अगर हम लेके चलते। लेकिन एचएससी कर रहा है कि जो हमने फीस सबमिट की है उसके बाद भी एक प्रिंट निकलवाओ फिर उसको वापस अपलोड करो, तो उसमें भी ज़्यादा इशू हो रही है। तो दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें आ रही हैं। तो बिल्कुल ये जो छात्र हैं उनको समस्या आ रही है, और ये छात्र ही नहीं, हरियाणा के कोने कोने से युवा जो फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं उन सब के सामने ये दिक्कतें आ रही हैं। अब समय अवधि जरूर बढ़ी है लेकिन समस्या जो कि तो बनेगी। जी ठीक है राज, लौट रहे हम आपके पास वापस, बने रहिए आप हमारे साथ। अब देवेंद्र का हम सीधे रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, असर तो हुआ है हमारी खबर का और निर्देश भी जारी किए गए हैं, थोड़ा समय सीमा को और बढ़ाया भी गया है। कितना हल हुआ है इससे, जो समस्याएं स्टूडेंट्स की थी वो? देखिए बिल्कुल जी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार जिस तरह से प्राथमिकता से इस खबर को उठाया था और निश्चित तौर पर हम इस तरह के मुद्दे जो कि जो जनता से जुड़े हुए हैं उन मुद्दों को लगातार उठाते हैं और उसी कड़ी में इस खबर को भी प्राथमिकता से हमने दिखाया और उसका सीधे तौर पर असर भी देखने को मिला कि अब सीईटी के जिस तरह से रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही थी, साइट में दिक्कत थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है खुद शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर एक बयान दिया और उसके बाद इसकी समय अवधि को बढ़ाया गया, क्योंकि शिक्षा मंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री से सिफारिश की गई थी इस की समय सीमा को बढ़ाया जाए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है। लेकिन जिस तरह से अभी मेरे सहयोगी बात कर रहे थे, तमाम जो छात्र हैं जो लगातार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको दिक्कतें अभी भी आ रही हैं, यानी कि ये कहें कि अभी भी ये दिक्कतें बरकरार है। लेकिन क्योंकि एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि पिछले काफी समय से जिस तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे, तो अब एक साथ बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो शायद एक वो कारण हो सकता है। लेकिन टेक्निकली वो प्रॉब्लम है या वास्तव में साइट में कोई प्रॉब्लम है, इन तमाम पहलुओं को लेकर भी आयोग की तरफ से काम किया जा रहा है और आयोग ने साफ किया है कि किसी भी छात्र को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और क्योंकि हमने इस खबर को लगातार प्राथमिकता से उठाया था, उन जो विद्यार्थी लगातार रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उनकी बात को हमने सरकार के सामने रखा, शिक्षा मंत्री के सामने रखा और उसके बाद कहीं ना कहीं इसका असर अब ये देखने को मिला कि अब 14 तारीख तक का समय बढ़ाया गया है। जी ठीक है देवेंद्र, लौट रही हूं मैं आपके पास वापस। एक बार फिर से राज, मैं आप ही का रुख करना चाहती हूँ। अब रजिस्ट्रेशन करने में तो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को? ये देखिए, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की अगर बात कर ली जाए तो रजिस्ट्रेशन में भी छात्रों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। कुछ और स्टूडेंट भी मेरे साथ हैं, उनसे ही पूछ रहे थे कि आगे क्या दिक्कतें आ रही है। क्या नाम है? मेरा नाम कमल है। कमल, क्या दिक्कतें आ रही है? रजिस्ट्रेशन में दिक्कत सर, एक तो साइट की बड़ी समस्या है कि साइट नहीं चल रही। कई बार ये होता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रही, और उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि फॉर्म भले ही भर दिए गए हैं लेकिन इसका एग्ज़ाम का पता नहीं कब होगा। आज के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एग्ज़ाम का पता नहीं, क्योंकि जो पहले सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था गवर्नमेंट ने कहा था कि हर साल सीईटी होगा, लेकिन वो हुआ 5 साल में। तो आज स्टूडेंट को के मन में कहीं ना कहीं ये शंका यही है कि फॉर्म तो चलो भरे गए लेकिन एग्ज़ाम का पता नहीं कब होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से छात्रों की अगर बात कर ली जाए तो छात्रों के मन में काफ़ी सवाल हैं कि आखिर सीईटी के फॉर्म जैसे तैसे करके वो भर भी रहे हैं, लेकिन एग्जाम कब होगा, और इसको लेकर भी छात्रों में काफी असर। ठीक है राज, लौट रहे हैं आपके पास हम वापस। शशि नायर भी हमारे सहयोगी हिसार से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। शशि, अब HSSC ने निर्देश तो दे दिया है, थोड़ी समय सीमा बढ़ा भी दी है, लेकिन क्या इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है स्टूडेंट्स की? वेबसाइट अब ठीक से वर्क कर रही है? स्टूडेंट्स का क्या कहना है?
देखिए, जब सीईटी की जो अनाउंसमेंट हुई थी कि 28 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, तब से लेकर अब तक जो आयोग है उसने काफ़ी कुछ बदला है और पूरी तरह से वो छात्रों के कम्युनिकेशन भी किया है कि उन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। इन तमाम बातों पर संज्ञान लिया है आयोग ने। ऐसा नहीं कह सकते कि आयोग ने संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन अब जिस तरह से 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं, इसकी मांग लगातार की जा रही थी और जी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा ने भी लगातार जो सीईटी की परीक्षा है इसको लेकर लगातार खबर दिखाई और उसका भी कहीं ना कहीं असर हुआ कि इसकी दिन बढ़ाने की मांग की जा रही थी और वो नज़र भी आई है। अब तो 2 दिन का समय बढ़ा दिया गया है और मुश्किलों को ठीक करने के लिए पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले ही जो आयोग के चेयरमैन है हिम्मत सिंह, उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने बताया कि 10 जून को लगभग 1 लाख से ज़्यादा छात्रों ने फॉर्म भरे हैं और 11 जून को 1,06,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं। और साथ ही साथ जब उन्होंने ये ट्वीट किया था उस टाइम उन्होंने ये भी बताया कि 12 तारीख को, मतलब 12 जून होने में 1 मिनट में 78 छात्रों ने फॉर्म भरे हैं। तो आयोग बार बार ये बता रहा है कि साइट में कोई गड़बड़ी नहीं है, साइट अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन दिक्कतें कहाँ आ रही हैं जब छात्रों को पता नहीं होता, ऐसा आयोग का कहना है। आयोग का कहना है कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 3 बार से ज़्यादा OTP का यूज़ करता है तो उसका जो नंबर है जो रजिस्ट्रेशन का वो नहीं जनरेट होगा और उसकी जो साइट है वो 1 घंटे के लिए उसके लिए ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद उसे दोबारा से अप्लाई करना होगा। दूसरी बात ये है कि इसको लेकर जो बार बार बातें आ रही थी, जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो उठा रहे थे, जैसे कि हिसार से सांसद हैं जयप्रकाश ने कहा कि साइट्स में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है। फिर जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय चौटाला, उन्होंने कहा कि इसके दिन में कम से कम 15 दिन इनको बढ़ाना चाहिए क्योंकि तमाम जो इसका भरने वाले छात्र हैं वो इसको भर नहीं पाए हैं। उसी के साथ दीपेंद्र हुड्डा ने 10 दिन की मांग करी। तो अब कुल मिलाकर आयोग ने सीईटी की जो डेट है वो 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। 14 की तारीख तक ये फॉर्म भर सकते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा कराने की जो तिथि है वो 16 जून हो गई है। तो 16 जून तक फ़िलहाल अभी जो छात्र हैं उनके पास समय है 14 जून तक भरने का और 16 जून तक फ़ीस जमा करवाने का। लेकिन आयोग ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि फ़िलहाल साइट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जिनको फॉर्म भरना है वो भर रहे हैं। रोज़ाना 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि 2022 के बाद अब 2025 में सीईटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आपको एक बात और बता दूँ, हिम्मत सिंह ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि जो 2022 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उनको नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। वो पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही वो अपना आवेदन करें, क्योंकि अगर वो नया नंबर लेने की कोशिश करेंगे तो जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तमाम बातें आयोग अपनी तरफ से बता रहा है और छात्रों तक पहुंच भी रही हैं, क्योंकि ट्वीट के माध्यम से और दूसरे। लेकिन एक बात और जोड़ दूं कि आयोग जो है वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। उसने साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया मतलब पेज पर 50 से ज़्यादा लोगों ने प्रोफाइल बना रखे थे, उन सब के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो आयोग का पूरी तरह से ये मानना है कि जो साइट है रजिस्ट्रेशन करवाने की वो पूरी तरह से और अच्छी तरह से काम कर रही है। ठीक है, मैं वापस लौट रही हूँ शशि आपके पास। देवेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। जो प्रोसेस है पूरा रजिस्ट्रेशन का, उसको क्या सिंप्लीफाई किया गया है? कर पा रहे हैं अब रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सीईटी के जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन को जब स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें जरूर आ रही थी, लेकिन सीधे तौर पर आयोग ने इसमें हस्तक्षेप किया और लगातार जो साइट्स इंजीनियर्स थे उनसे संपर्क किया कि आखिरकार इस तरह की दिक्कतें क्यों आ रही हैं। और उसके बाद जिस तरह से खुद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड चेयरमैन भी खुद इसमें आए थे और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी थी कि जो दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म हो गई हैं। कुछ अफवाहें हैं, लेकिन जिस तरह से जो टेक्निकली प्रॉब्लम थी उनको दूर किया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो कुछ स्टूडेंट्स थे उनको भरने में दिक्कत आ रही थी, लगातार इस बात को विपक्ष भी एक तरह से मुद्दा उठा रहा था। और हमने जब इस खबर को दिखाया और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो समस्या थी
उसको सरकार के सामने रखा। कुछ शिक्षा मंत्री ने इसका संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री से सिफारिश की कि इसके समय सीमा को बढ़ाया जाए, इसकी अवधि को बढ़ाया जाए। और उसी कड़ी में सीईटी के रजिस्ट्रेशन को लेकर अब 2 दिन का वक्त और बढ़ाया गया, 16 तारीख तक फीस भर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब फिलहाल कहीं ना कहीं समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि दिक्कत है, लेकिन एक कारण बड़ा यही है क्योंकि एक साथ जब बड़ी संख्या में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो टेक्निकली दिक्कत आ जाती है, साइट्स की जो गति है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो कुछ ऐसा भी है कि आप लगातार जब जो OTP है 3 बार से ज़्यादा आप उसका प्रयोग करते हैं तो साइट आपको 1 घंटे के लिए बंद हो जाती है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो तमाम ये सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जी दिल्ली NCR हरियाणा ने इस खबर को पूरी तरह से प्राथमिकता से उठाया, सरकार के सामने रखा, शिक्षा मंत्री के सामने रखा और इसका पूरी तरह से शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया। और उसके बाद HSSC को इसके आदेश जारी किए गए कि इसकी समय अवधि को बढ़ाया जाए और उसके बाद इसकी समय अवधि को बढ़ाया गया। और अब फिलहाल एक कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत की बात है। अभी 2 दिन का वक्त है, बड़ी संख्या में आप रजिस्ट्रेशन होंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही थी तो उस बीच अब थोड़ी सी राहत स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि मिली है कि 2 दिन का वक्त बढ़ गया है, 16 तारीख तक फीस जमा कर सकते हैं। जी मैं लौट रही हूँ आपके पास शशि, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए अब सिंप्लीफाई करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ही, लेकिन क्या कोई गाइडलाइंस भी स्पेसिफिक जारी की गई है क्योंकि अब लंबे समय के बाद एग्ज़ाम हो रहा है तो कैंडिडेट्स तो ज़्यादा होंगे ही उनके लिए। की संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो है CET के लिए अप्लाई किया है, तो इसमें और कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है इसमें ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन से ही अप्लाई करना है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी और सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको स्कैन करके उसमें डालने हैं। जब प्रोसेस ऑनलाइन होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और बड़ी दिक्कत तब आती है जब लाखों की संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से अब आयोग ने 2 दिन का समय दिया है वो कहीं ना कहीं तमाम कैंडिडेट्स को थोड़ी राहत देगा और जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे और जो लोग इन तकनीकी कारणों के कारण रह गए थे उनके लिए अब समय है, वो 2 दिन में अपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है तो थोड़ी मुश्किलें तो हैं। 2 दिन का जो समय है वो है तो कम, लेकिन फिर भी आयोग ने अपनी तरफ से समय दिया है। और जहां तक CET के एग्ज़ाम की बात है उसकी तारीख के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा यानी कि 16 जून को, उसके बाद किसी भी वक्त CET की एग्ज़ाम की डेट जो है वो सामने आ सकती है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया शशि, देवेंद्र और राज इन सारी जानकारियों के लिए।